मित्रों, रवीना विशेषांक की चर्चा चल रही है और श्री पंकज मिश्र अटल जी के आलेख के संबंध में मैं बातचीत कर रहा हूँ। इन्होंने अपने अंतिम भाग में, आलेख के अंतिम भाग में मेरे जीवन और दर्शन की मार्मिक पद्धति पर चर्चा की है। ये इनका समापन वीडियो है और आशा करता हूँ आप सबको पूरा आलेख बहुत पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत और लगन से पंकज मिश्र अटल जी ने हमारे साहित्य पर अध्ययन किया और कविताओं को समझने की चेष्टा की। मैं इतना ही कह सकता कि उन्होंने पूरी तरह से समझा है, लेकिन जितना भी समझा है उन्होंने, उतना ही मेरे वो नज़दीक कविताओं में आए हैं। और आशा करता हूँ कि पंकज मिश्र अटल जी अपनी साहित्यिक यात्रा में आगे सदैव बढ़ते रहेंगे और एक साहित्य के अमर गाथा के नायक होंगे। आइए श्री पंकज मिश्र अटल जी की ने जो कहा उसकी बयान मैं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर सुशील राकेश का साहित्य सामाजिक संदर्भों में भी विशेषकर मानवीय सरोकारों से संबंधित साहित्य है, जो कि आज की परिस्थितियों की व्याख्या है, समस्याओं के लिए निदान तक पहुंचने का सुगम पथ है और जीवन तथा दर्शन को समझने की मार्मिक पद्धति है। सुशील राकेश जितना अपने जीवन में सरल और सहज हैं, उसे कहीं ज़्यादा अपनी काव्यानुभूतियों की अभिव्यक्ति में सुशील राकेश की सहजता से उनके साहित्य की सरलता को महसूस किया जा सकता है और उनके साहित्य में जीवन को अनुभूत कर सकते हैं। चाहे प्रकृति हो, बच्चे हों, आम जन हो, समुद्र का किनारा हो या फिर उनके अपने मकरंद नगर और सरामीरा के आसपास का वातावरण, उनकी दृष्टि हर ओर जाती है और कुछ न कुछ खोज लेती है। यही नहीं, वे असौंदर्य में भी अपने सोच, अपनी वैचारिकता और दर्शन के माध्यम से सौंदर्य की सृष्टि करने में सक्षम साहित्यकार हैं। साहित्य के संदर्भ में, साहित्य के वर्तमान और उनके भविष्य के संबंध में, उनके औचित्य और अनौचित्य के संदर्भ में, उसकी मूर्तता और अमूर्तता के संबंध में सुशील राकेश और उनका समग्र साहित्यिक दृष्टिकोण, दिशा और वैचारिक भावभूमि प्रदान करता है। सच्चे अर्थों में सुशील राकेश एक विजनरी लेखक हैं। पंडित तिलाचंद जोशी से संबंधित पुस्तक में पंडित तिलाचंद जोशी के संदर्भ में, अर्थात उनके साहित्य के संदर्भ में, साहित्यिक खेमों में या आलोचकों में जो निर्मूल धारणाएं बनी थीं, उनको बड़े साहित्यिक और वैचारिक तरीके से सुशील राकेश अपने साहित्यिक इंटरप्रिटेशन से खारिज कर देते हैं। उनके संस्करणात्मक विचार जोशी जी की और साहित्य के प्रति फ्रायडवादी छवि को सिरे से नकारते हुए समाप्त कर देते हैं। सुशील राकेश इस तरह से जोशी जी के व्यक्तित्व को, उनके योगदान को, उनके जीवन के उतार चढ़ावों को पहाड़ों से प्रयाग तक में प्रस्तुत करते हैं कि बिना अलग से कोई बयान दिए या टिप्पणी किए वे जोशी जी के प्रति अपने साहित्यिक दायित्व की परिपूर्ति पर भी कर देते हैं और साहित्यिक चौपालों, उठापटक तथा अनावश्यक बयानबाजी से भी स्वयं को अलग रखते हुए अपनी भूमिका को रेखांकित व प्रमाणित भी करा देते हैं। आज काफ़ी मात्रा में साहित्यिक सृजन हो रहा है, परंतु कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसकी उम्र कम है। यहाँ मेरे कथन के पीछे यही भाव निहित है कि अधिकांश साहित्यकार लिखते तो हैं, परंतु उनका उद्देश्य मंच प्राप्त करना है, समाज का एक चेहरा बनना है, भले ही यात्रा लंबी न हो। ऐसा इसलिए कि सोच में साहित्य भी साधन है, साध्य की परिपूर्ति है, माध्यम है किसी क्षणिक लाभ तक पहुंचने का। कहीं न कहीं लंबी दूरी तय करने वाले इस सोच को अपने निकट फटकने ही नहीं देते, क्योंकि वह ऐसे साधक हैं जो चरय वेति ही अपना लक्ष्य मानते हैं। सुशील राकेश उनमें से एक हैं जो समाज को कुछ देने के लिए प्रतिबद्ध साधक की भांति इस पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। अंततः सुशील राकेश की कविता इंकलाब की इन पंक्तियों में जहाँ उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी और सोच को महसूस करता हूँ, वही अपनी समीक्षात्मक दृष्टि और उनके संदर्भ में विकसित धारणा को भी साकार और सार्थक होते महसूस करता हूँ। देखिए, कविता की पंक्ति है, सुनो मेरे मित्रों, कविता इंकलाब है,
सुनो मेरे मित्रों, कविता इनकलाब है। कविता वो रास्ता है जहाँ से आदमी भूखा नंगा होता हुए सही रहता है। कविता वो रास्ता है जहाँ से आदमी भूखा नंगा भूखा नंगा होता हुआ भी सही रहता है। और अगला संदर्भ है, आज मेरा जिक्र जो हुआ पूरी मेज पर कि सबकी हथेलियाँ तनती रही मेरी ओर। आज मेरा जिक्र जो हुआ पूरी मेज पर कि सबकी हथेलियाँ तनती रही मेरी ओर। शायद यह भी एक कटु यथार्थ है कि तनती हथेलियों की परवाह किए बगैर इनकलाब लाने के लिए सुशील राकेश प्रतिबद्ध होकर अपनी रचनाओं से सामाजिक परिदृश्य पर उभरती समस्याओं और चिंताओं हेतु एक मुकम्मल हल की प्राप्ति की दिशा में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यही सच उनके जीवन और साहित्य का सच है, जो रचनाओं से झांक कर समाज को नया नज़रिया प्रदान कर रहा है। मित्रों, इनका लेख का समापन हो गया और मैं पंकज मिश्र अटल जी का पूरा पता आपको दे रहा हूँ। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। श्री पंकज मिश्र अटल, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरभोग, बरपेटा, 781317, आसाम। ये उनका अपना पता है। अगर किसी भी मित्र को आवश्यकता है उनसे बात करने की तो इस पर वो संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः रवीना प्रकाशन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस लंबे आलेख को छापकर विशेषांक की गरिमा को महत्वपूर्ण बना दिया है। पूरे संदर्भ में यही एक ऐसा लेख है जो मेरी कविताओं पर विशेष रूप से प्रकाशित किया है। रवीना प्रकाशन को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।